अनुसार IRCTC द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, रांची एवं पुरी के 4 जाति निवासों के लिए खुली निविदा ओपन कॉम्पिटिटिव टेंडर नोटिस 2006 में के उत्तरार्ध में आमंत्रित की गई। इन सभी चारों जातियों के निवास को टेक्निकली क्वालिफाइड एंड हाईएस्ट फाइनेंशियल बिड अर्थात उत्तम बोली बोलने वाले H1 बिल्डर को 15 साल के लीज पर दिसंबर 2006 में आवंटित कर दिया गया। लीज पर किया, IRCTC ने किया। यह आरोप पूर्ण निराधार और बेतुका है कि ऊपर वर्णित जमीन को बदले में रांची और पुरी के जाति निवास कोचर भाइयों को तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा आवंटित कर दिया। यह हम पर आरोप लगा है। जमीन का ट्रांसफर रीजनेबल एंड एडिक्वेट कंपनसेशन एज पर एक्सचेंज सर्किल रेट के द्वारा चेक द्वारा भुगतान कर फरवरी 2005 में हुआ। ये बेली रोड वाला, जबकि उपरोक्त यात्री निवास वर्ष 2006 में के उत्तरार्ध में निविदा आवंटित कर दिसंबर 2006 में सुजाता होटल को H1 बिड के आधार पर 15 साल के लीज पर दिए गए। क्या जमीन ट्रांसफर के समय कोचर भाइयों को यह सपना आया था कि लगभग 2 वर्षों के बाद इन जातीय निवासों की खुली निविदा निकलेगी और उसमें वही हाईएस्ट बिडर होंगे? ये फिर फर्ट्यू का आरोप पूर्णतः बेतुका और हास्यास्पद नहीं है तो और क्या? मैंने लगभग 2 वर्ष के बाद वो बिड किया, बिड में उसको मिला ओपन टेंडर से। जमीन 2005 में शेड्यूल डेट था, सर्किल डेट, उस पर डिलाइट कंपनी ने उसको खरीदा। रांची पुरी दोनों जाति निवासों का लीज आवंटन खुली निविदा के माध्यम से हुआ था, जिसमें सुजाता होटल के अलावा अन्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया था। दोनों जाति निवासों के लिए प्राप्त अन्य बिड्स सुजाता होटल के बिड से काफी कम थे। इसलिए IRCTC बोर्ड के स्तर पर ही पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरे जाति निवास 15 साल के लीज पर आवंटित कर दिए गए। यह उल्लेखनीय है कि 2 अन्य जाति निवास यथा दिल्ली एवं कलकत्ता क्रमशः टाटा समूह एवं मेघालय होटल को 15 साल के लिए लीज पर आवंटित किए गए। टाटा ग्रुप को जो बीच में जो दिया होगा हाईएस्ट बिड। रेल मंत्रालय के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक बार मंत्रिपरिषद का नीतिगत निर्णय हो जाने के उपरांत टेंडर आमंत्रित करने जैसे रूटीन कार्य से संबंधित निगमों द्वारा अपने स्तर पर निष्पादित किए जाते हैं। इस नियम के दैनिक कार्यों के निष्पादन में न तो रेल मंत्री की स्वीकृति की आवश्यकता होती है और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है।
उनको बंद करो। अन्य कुछ नेताओं द्वारा यही आरोप वर्ष 2008 में भी लगाए गए थे और तभी उन्हें तत्कालीन रेल मंत्री के विरुद्ध किसी प्रकार का साक्ष्य के अभाव में मुक्ति खानी पड़ी थी। इस 9 वर्ष पुराने घिसे पीटे मामले को पुनः उठाकर सुशील मोदी अपनी जगह सही करा रहे हैं। डिलाइट मार्केटिंग के शेयर होल्डर से श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा विविध वर्षों में अपने इनकम टैक्स पेड आय के से चेक द्वारा भुगतान कर शेयर खरीदे गए हैं। डिलाइट मार्केटिंग के अधिकांश शेयर वर्ष 2014 तक श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा 100 रुपये के फेस वैल्यू के तुलना में कई गुनी वैल्यू पर खरीदे गए। इन शेयरों के खरीद इनकम टैक्स एक्ट सहित अन्य संबंधित देश के कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित वैल्यूएशन पर ही की गई। उक्त कंपनी के शेयरों की खरीदगी के समय श्रीमती राबड़ी देवी मंत्री पद अथवा अन्य किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं थी। शेयरों के खरीद के उपरांत श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा प्रत्येक वर्ष इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया जाता रहा है। यह आरोप पूरी तरह कल्पित है कि श्रीमती चंदा एवं रानी डिलाइट मार्केटिंग के शेयर होल्डर थी, जिसे भी तेजस्वी प्रसाद यादव एवं तेज प्रताप यादव के नाम से हस्तांतरित कर दिया गया। वस्तुतः श्रीमती राबड़ी देवी अपने शेयर्स में से कुछ शेयर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अपने बेटे तेज प्रताप यादव एवं तेजस्वी प्रसाद यादव को गिफ्ट कर दिया। तत्पश्चात श्रीमती राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव एवं तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा प्रत्येक वर्ष इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया जाता रहा। उनके द्वारा क्रमशः विधान परिषद एवं विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव आयोग के विविध पत्र में दाखिल एफिडेविट में भी अपनी अपनी सभी प्रकार की चल एवं अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दिखाया जाता रहा। इसलिए श्री तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में चुनाव आयोग में दाखिल एफिडेविट में सभी प्रकार के चल एवं अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने का श्री सुशील मोदी द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। डिलाइट मार्केटिंग द्वारा वर्ष 2016 में मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड से उक्त जमीन पर प्रॉफिट शेयरिंग स्पेस शेयरिंग के आधार पर माल का निर्माण कराने का एकरारनामा किया गया। इस एकरारनामा में के अनुसार माल निर्माण की पूरी लागत का वहन मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड को करना है। आजकल प्रॉपर्टी मार्केट में भी प्राय इसी मॉडल के आधार पर बिल्डर्स द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किया जाता है। मेरिडियन का कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड द्वारा ऊपर वर्णित जमीन पर मॉल बनाने के लिए मिट्टी खुदाई का कार्य पिछले वर्ष दिवाली तक पूरा कर लिया गया था। इस कंपनी द्वारा खुदाई से निकली मिट्टी को दानापुर एवं फुलवारी शरीफ कब्रिस्तान को दिया गया एवं बाकी बची मिट्टी का उपयोग कंपनी अन्य स्थलों पर निर्माणाधीन अपने परियोजनाओं में किया गया है। इस कंपनी द्वारा संजय गांधी चिड़ियाघर को एक नए पैसे की भी मिट्टी नहीं बेची गई है।
इसलिए सुशील कुमार मोदी द्वारा लगाया गया यह आरोप पूर्णतः झूठा है कि पटना चिड़ियाघर द्वारा बिना निविदा के आमंत्रित किए गए नॉमिनेशन के आधार पर 90 लाख रुपए की मिट्टी की आपूर्ति करने का ठेका मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया को ही दे दिया गया। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री की मिट्टी आपूर्ति के मामले में कोई भूमिका नहीं है एवं उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और शरारतपूर्ण है। डिलाइट मार्केटिंग के अधिकांश शेयर वर्ष 1914 तक श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा 100 रुपये के फेस वैल्यू की तुलना में कई गुनी वैल्यू पर खरीदे गए। इन शेयरों की खरीद इनकम टैक्स एक्ट सहित अन्य संबंधित देश के कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित वैल्यूएशन पर की गई। इसलिए श्री मोदी का यह आरोप पूर्णतः निराधार है कि लालू का परिवार मात्र 4 लाख रुपए का भुगतान कर करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक बन गया। विगत वर्षों में पटना और उसके आसपास के गांव की जमीन के मूल्य एवं समाहर्ता द्वारा निर्धारित संस्कृत रेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह कॉमन सेंस की बात है कि पटना सहित सभी बड़े शहरों के भूमि में किए गए निवेश का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ जाने से कोई घोटाला नहीं होता। सुशील मोदी द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि डिलाइट मार्केटिंग एक फर्जी कंपनी है जिसके लिए मेरे एवं मेरे परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। यह आरोप पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना एवं तथ्यहीन है, क्योंकि इस कंपनी का गठन लगभग 36 वर्ष पुराने पूर्व जून 1981 में किया गया था। प्रारंभ से इस कंपनी के में श्री प्रेमचंद गुप्ता के परिवार के सदस्य शेयर होल्डर हैं। अतः यह कहना पूर्णतः निराधार है कि यह कंपनी फर्जी है। इसका गठन लालू प्रसाद को लाभ पहुंचाने के दृष्टि से किया गया। 1916 में डिलाइट मार्केटिंग को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदल दिया गया। इस वर्ष 2007-8 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बन जाने से के उपरांत व्यापार धंधे की सुविधा के लिए हजारों कंपनियों को LLP में बदला गया। सुशील मोदी का आरोप पूर्णतः गैरमाराना निराधार है कि कथित घोटाला के छिपाने के लिए डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर लारा कर दिया गया। यदि किसी गलत काम पर पर्दा डालने की अथवा छिपाने की कोई मंशा होती तो वर्षों पुरानी डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर लारा के बजाय अन्य कोई नाम रखा जा सकता था। सुशील मोदी नवंबर 2015 के विधानसभा के करारी हार के सदमे से आज तक उबर नहीं पाए। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें पार्टी के संगठन अथवा मोदी सरकार कोई पद नहीं दिए जाने के कारण उनकी हताशा और बढ़ गई है। 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद तत्कालीन रेल मंत्री 2004 से 9 के कार्यकाल के संबंध में भी तेज प्रताप
यथा तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले 1.25 साल के कार्यकाल में के समय में आज तक एक भी ठोस गलती अथवा अनियमितता का नहीं खोज पाए। इसलिए समाचार के सुर्खियों से मैं बने रहने के लिए प्रत्येक दिन बिना सिर पैर के निराधार आरोप लगाते रहते हैं। उनके द्वारा मिट्टी माल घोटाला संबंधित उपरोक्त आरोप भी अपनी राजनीतिक रोटी साधने के आम जनमानस को गुमराह करने तथा लालू और उनके परिवार को, मेरे और मेरे परिवार को का चरित्र हनन करने का कुत्सित एवं शरारतपूर्ण एक प्रयास है। ये शुरू से ही आदतन निराधार आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये है बस। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, सुशील मोदी ने कहा कि डिलाइट कंपनी को चेंज कर देते, उसको उसमें मर्ज कर दिया गया था। नहीं, कोई बिल्कुल गलत चीज है। आप बात को समझिए। 2007 और 8 में LLP एक्ट बना, जिसमें हजारों हजार कंपनियां 2007-8 के बाद अपने व्यापार की सुविधा के लिए, इजी फाइलिंग के लिए उन्होंने अपनी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को LLP में बदला और LLP नई कंपनियां भी बनी। पार्टनरशिप कंपनियां, पार्टनरशिप जो फर्में होती थी आपस में, अगर आपको ध्यान हो, वो भी LLP में कन्वर्ट हुई। तो ये मर्ज करना, ये सब बेकार की चीजें, कोई मर्ज नहीं होगी। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी मेरे परिवार की 1981 में बनी थी, 1981 में, और तब से मेरे परिवार के सदस्य लोग इसके शेयर होल्डर रहे हैं। 2005 में फरवरी में इसने ये जमीन खरीदी और सर्कल रेट पर खरीदी, मार्केट रेट पर खरीदी, और लैंड सीलिंग एक्ट की परमिशन लेके खरीदी और चेक से पेमेंट की। उसके बाद में जब ये इसके अंदर में ये था, सोच थी मेरे परिवार की, मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स की, अगर भी हम भविष्य में कुछ करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि 2008 में किसी महाशय ने इस बारे में एक ऑब्जेक्शन रेज किया था, जो आज सुशील कुमार मोदी जो बोल रहे हैं वो 2008 में भी उठा था। तो डायरेक्टर्स ने परेशान होकर ये सोचा कि भाई हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, वहां काम करने का माहौल नहीं है। मैं आपसे सच्चाई जो बात है वो आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में जमीन की दीवार भी गिरी, कुछ लोग अनऑथोराइज एंट्री भी करने लगे। तो उसके बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि हम इस जमीन को नहीं रखेंगे और इस जमीन को बेचेंगे। तो इसको कोई, ये जमीन जो है, आप इस बात को समझिए, मलकियत डिलाइट मार्केटिंग की है और डिलाइट मार्केटिंग आज उस लारा LLP बन गई है। तो कोई जमीन की बिक्री नहीं हुई है, आप इस बात को समझ लीजिए। ये प्रेम गुप्ता जी, क्या ये लारा जो कंपनी है